नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेसन ये 8th क्लास से लिया गया है। ये कौन सा है? ए शॉर्ट मानसून डायरी। तो हम देखते हैं कि इसका लेसन प्लान किस तरह से बनेगा। तो ये माइक्रो का लेसन प्लान है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव देखो, एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो देखो फर्स्ट है हमारे पास to recall the name of the lesson and the author. Next है to summarize the lesson. Third है to develop various linguistic skills such as listening, speaking and writing. Fourth, to make sentence of difficult words in lesson. ये आप अपने तरीके से किसी भी तरह से बना सकते हो जिससे आपको इंस्ट्रक्ट किए गए हैं कॉलेज की ओर से, ठीक है। उसके बाद आपको टीचिंग एड्स दिखा देनी है। कोई भी आपने जो भी ली है, जनरल एड से चाहे स्पेसिफिक एड से, तो मैंने यहाँ पे जनरल में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर लिया है, और जो स्पेसिफिक एड से मेरे पास वो कहाँ क्या है, फ्लैश कार्ड, ठीक है। उस तरह से हमने फिर प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड कर देनी है बच्चों की। देन उसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो क्या है, व्हाट डू यू राइट स्कूल सम वर्क एंड नोटिस, ठीक है। जो इसका आंसर है वो क्या है, बच्चे आंसर देंगे तो इन डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है व्हाट इज़ डायरी, ठीक है। तो इन डायरी वी नोट डाउन आवर होमवर्क, कोड, पर्सनल डे बाय डे एक्टिविटीज़, ठीक है। व्हाट डू यू मीन पर्सनल डायरी के क्वेश्चन आपको बच्चे से पूछने। हम अज्यूम्ड कर रहे हैं कि हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को अज्यूम्ड कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर दिया, अनेबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप इस तरह को इसमें लिख सकते हो नीचे जब हम अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक को। आफ्टर गेटिंग unsatisfactory answer of the last question, pupil teacher will announce the topic by saying that a diary we note down our homework and personal activities. So student, today we will studied about a short monsoon diary. ये आप अपने तरीके से किसी भी तरह से लिख सकते हो, जैसे भी आप कंफर्ट हो, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा लेसन प्लान में वो क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक। तो आपको अब अपना टॉपिक प्रेजेंट कर देना है, लेसन प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में आपको कर देनी है। उसके बाद आप प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कराओगे बच्चों से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिए, तो ठीक है, जो भी हम यहाँ पे वर्ड लेंगे वो आगे क्या कर देने हैं, आपने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद हम बच्चों को मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर जो भी हम मीनिंग्स लिखेंगे वो कहाँ लिखनी है, हमारे को फ्लैश कार्ड के थ्रू, ठीक है। जो भी आप फ्लैश कार्ड या चार्ट जिसके थ्रू भी आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो बच्चों को। इसके बाद आपको इमिटेशन रीडिंग करवानी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इमिटेशन रीडिंग करवाना बच्चों से। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो आप जब भी हम लेसन को एक्सप्लेन करते हो तो हम किससे करते हैं, बायोलिंगुअल मेथड से, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना है, आपके जो आपके मीडियम रहेगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। उसके बाद हम मॉडल रीडिंग करेंगे। तो मॉडल रीडिंग करने के बाद हम मॉडल रीडिंग यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने का ही 30 से 35 मिनट का लेक्चर होता है, तो ठीक है। तो दो, कम से कम दो तो बनने चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम मॉडल रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। वही सेम प्रोसेस रहेगी जो पीछे थी, ठीक है, वही चलेगा। फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो मैंने वर्ड लिए आप देख लेना, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फिर से वही सेम प्रोसेस, ठीक है, ये देख लो। फिर हमने उसके बाद इमिटेशन रीडिंग करवानी है, ठीक है। ये मेंशन करना है आपने जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में, उसमें भी ये मेंशन होना चाहिए। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे और साइलेंट रीडिंग करवा देंगे बच्चों। लास्ट में जब भी हम लेसन को एंड करते हैं तो उसके बाद लेसन में सबसे लास्ट में जो स्टेप है हमारे पास वो है साइलेंट रीडिंग। तो बच्चे जब साइलेंट रीडिंग यानी कि वो खुद से अब अपने मन में पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी आपने अभी तक उनको पढ़ाया। इसके बाद हमारा लेसन प्लान ख़त्म और लास्ट में हम कर देंगे रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में आपको एक शॉर्ट समरी दे देनी है बच्चों को जो जो भी आपने इस लेसन में पढ़ाया। उसके बाद आप इवेलुएशन के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चन आस्क करोगे और 2-3 क्वेश्चन आस्क करोगे जो रिलेटेड हो गया आपके लेसन से, ठीक है। और उसके बाद आपको बच्चों को होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दे देने हैं, ठीक है, लाइक दिस। सो थैंक यू गाइज।